ईडी प्रेस रिलीज 1/8/2024। गौर से देखिए इस कागज को। ये कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं है और न ही ये हमारी तरफ से लिखी गई कोई कहानी है। ये कागज साफ साफ बोल रहा है, ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का वो दस्तावेज है जो संस्थापक पैनल के कर्णधारों का, जो उस वक्त बैंक में सर्वे सर्वा थे, उनके काले चिट्ठों का खुलासा है। हम अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहेंगे। हम क्यों कहें, जब ईडी की ये रिपोर्ट खुद ब खुद सब उगल रही है। देखिए, तारीख देखिए, 31 जुलाई 2024। ईडी ने हैदराबाद में 7 ठिकानों पर धावा बोला और जो मिला उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आंकड़े देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कहती है। तलाशी में क्या मिला? 1 करोड़ रुपए कैश, जी हाँ नकद, और सिर्फ कैश नहीं, 4.27 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, बैंक लॉकर की चाबियां, 6,256 अमेरिकन डॉलर, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। ये सब बैंक के जिम्मेदारों के पास क्या कर रहा था? अब आते हैं असली खेल पर। नाम पढ़िए, साफ साफ लिखा है, एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के चेयरमैन रमेश कुमार बंग, पूर्व एमडी उमेश चंद असावा, पुरुषोत्तम दास मानधना। आरोप हम नहीं लगा रहे, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की एफआईआर और ईडी की जांच कह रही है कि इन लोगों ने बैंक को अपनी जागीर समझ लिया था। रिपोर्ट की ये लाइन देखिए, 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए गए। किसको? अवैध कोलेट्रल, इल्लीगल कोलेट्रल पर। और सुनिए, ये कोलेट्रल क्या था? वक्फ बोर्ड की जमीनें और तो और ऐसी संपत्तियां जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टीज। हवा में लोन बांटे गए और बदले में क्या लिया गया? खुद देख लीजिए, 10% का कमीशन। ये बैंकिंग है या खुली लूट? आपको लगता है बस इतना ही है? नहीं जनाब, इस रिपोर्ट का हर शब्द एक नया स्कैंडल है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के नाम पर 18 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन, फर्जी बिल बनाकर 6.5 करोड़ रुपए डकार लिए गए। लोकतंत्र का भी मजाक बनाया गया। 1800 डमी लोग, इन 1800 लोगों को मेंबर बनाया गया ताकि वो वोट डाल सकें, जबकि वो वोट डालने लायक ही नहीं थे। ये बैंक चला रहे थे या वोट बैंक की राजनीति? और सबसे खौफनाक सच, जिसे पढ़कर आपका खून खौल उठेगा, ईडी की इस रिपोर्ट की अगली कुछ लाइनों को गौर से पढ़िए। हम नहीं कहते, ईडी कहती है, आरोपियों और उनके परिवार वालों ने संपत्तियां खरीदी। कैसे? बाजार भाव से बेहद कम दाम पर। लेकिन ठहरिए, असली तमाचा तो अगली लाइन है। रिपोर्ट कहती है कि कई मामलों में तो प्रॉपर्टी उस दाम से भी कम में खरीदी गई जो बैंक ने खुद लोन देते वक्त आंकी थी। और सुनिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं लोन लेने वाला मजे में था, तो ये देखिए, ईडी ने खुलासा किया है कि लोन लेने वालों यानी लोनीज और आरोपियों के बीच संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। ये सिंडिकेट चल रहा था। लोन का पैसा घूम फिरकर वापस आरोपियों और उनके परिवार वालों के खातों में आ रहा था। पैसा बैंक का, लोन किसी और के नाम पर और माल रसूखदारों की जेब में। क्या बैंक ऐसे चलता है? देखिए इस पैराग्राफ को। जिन संपत्तियों को गिरवी कोलेट्रल रखा गया था, उन्हें भी आरोपियों और उनके परिवार वालों ने बेहद कम दरों पर हड़प लिया। मतलब आप लोन के लिए अपनी जमीन गिरवी रखें और बैंक चलाने वाले ही उस जमीन को मिट्टी के मोल खरीद लें। और ये मत सोचिए कि ये खेल सिर्फ चेयरमैन रमेश बंग या उनके साथियों तक सीमित था। ईडी ने साफ लिखा है, सिर्फ मुख्य आरोपी नहीं बल्कि उनके सहयोगियों, अकम्प्लिसेस के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। वो लोग जो इस मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में पर्दे के पीछे से साथ दे रहे थे, अब उनकी भी खैर नहीं। ये रिपोर्ट महज एक प्रेस रिलीज नहीं है, ये एक चार्ज शीट है उस भरोसे की जो आम आदमी बैंक पर करता है। 10% कमीशन, वक्फ बोर्ड की जमीनों का घोटाला और परिवार की तिजोरियां भरना। ईडी ने सब कुछ लिख कर दे दिया है। हम तो बस पढ़ रहे हैं। फैसला आपको करना है कि क्या ऐसे लोग बैंक के लिए कभी जायज हो सकते हैं। जांच जारी है और यकीन मानिए अभी कई और मुर्दे उखड़ना बाकी हैं।